है उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीति। मैनपुरी से लेकर करहल से लेकर जो अखिलेश यादव की जो प्लानिंग है, अगर आप बात करें तो मैनपुरी के सभी इलाकों में, रामपुर और खतौली सभी जगह चुनावी बिसात दिख गई। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। रोहित अग्रवाल साहब हैं, इसके अलावा देखिए प्रखर हैं, अमित त्रिपाठी जी हैं बीजेपी से। तो आखिर चुनाव में क्या चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह से चुनावी बिसात चल रही। तो सबसे पहले सवाल बीजेपी से ले लेते हैं। अमित भाई, ये बताइए कि जिस तरह से मैनपुरी मुराद, देखिए सुपाल सिंह यादव ने भी कहा कि उनके जो प्रतिनिधि थी उनकी अरेस्टिंग हो गई, पुलिस घर घर जा रही, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ अजीत भाई कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी लगातार उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, उसमें मैनपुरी कहीं ना कहीं हमारी वहाँ पर प्रतिनिधि ना होते के कारण कहीं ना कहीं हमें विकास कार्यों को कहीं ना कहीं वहाँ पर समझौता करना पड़ता था। इसलिए इस बार जो हमें मौका मिला है और मैनपुरी की जनता ने भी ठाना है, क्योंकि मैनपुरी में जिस तरीके से आपने भी देखा, प्रदेश की जनता जानती है कि वहाँ पर अवसरवादी पूंजीवादी लोगों ने जिस तरीके से जनता का शोषण किया है, वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाए, वहाँ पर जनता की जमीनों को हड़पा गया है। इस तरीके के लोगों को वहाँ से हटाना है और पुनः जो मैनपुरी को है उसको विकास से मुख्य धारा से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। इसके लिए पूरी तरीके से पार्टी तैयार है। आने वाले 8 तारीख को जब नतीजे घोषित होंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैनपुरी और आपने जिस तरीके से आजमगढ़ और हमने वो जीता है, वो उसी के गड़ी में मैनपुरी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी पूरी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। देखिए अजीत भाई, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई हो, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में आई हो, लगातार अखिलेश यादव जी इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं। इनको जो संवैधानिक व्यवस्थाएं उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब ये चुनाव जीतते हैं, आपको याद होगा 2017 में जब हमने चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे गोरखपुर और प्रयागराज में, वो सीटें हम हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सवाल नहीं उठाया था कि हम वहाँ पर मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। कहीं ना कहीं हम लोगों को संविधान पे भरोसा है, हम लोग जनता के जो जनता का विश्वास है वो हमारे साथ है, इसलिए हमें भरोसा है। जवाब दीजिए प्रखर भाई, ये बीजेपी कह रही है, सही कह रही है? देखिए, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। एक्चुअली 5 साल इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। देखिए, ये 5 नाम अगर गिना दें कि वहां पर जो डेवलप है कि चुनाव तो ये मैनपुरी में लड़ रहे हैं ना, मैनपुरी में 5 नाम गिना दें। माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय नेताजी ने उसको देश का सबसे विकसित ब्लॉक और सबसे विकसित गाँव बनाया है, तो ये डेवलपमेंट पर तो हार जाएंगे। दूसरी चीज देखिए, ये जान गए कि ये हार चुके हैं, तो हार का डर सता रहा है, तो क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार करा रहे हैं। जो हारता है वही ऐसे। लेकिन पूरा समाजवादी कुनबा, पूरा सैफई परिवार वहीं डेरा डाले, जबकि दूसरी जगह जब बाई इलेक्शन होते थे तो सारे परिवार के लोग नहीं जाते थे। अखिलेश यादव खुद नहीं गए आजमगढ़। देखिए, जैसे मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरा ही परिवार तो वहां पर वो करेगा। वहां भी धर्मेंद्र लड़ रहे थे। जो जहां पर परिवार लड़ेगा वहां के परिवार के ही तो लोग लड़ते हैं। और देखिए, वो घर है उन लोग का, समाजवादी गढ़ है, वहां पर नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे। और माननीय शिवपाल यादव जी की तो विधानसभा है, तो जहां पर वहां विधानसभा है तो अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक बहुत बड़े मार्जिन से हमारी जीत होने वाली है और बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सब हरकतें कर रही है। तो बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। ये 5 नाम वहां पर गिना दे जो डेवलपमेंट इन्होंने गिनाइए। अमित भाई गिनाइए, 5 नाम गिनाइए। आप मैनपुरी में लड़ना है, विदेश में नहीं लड़ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए 5 नाम। अजीत भाई, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हार की हताशा जिस तरीके से बसपा के नेता के जवान पे दिख रही है, वो दर्शा रहा है कि बड़े अंतर से सीट हार गए। क्योंकि ये आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, ये वहाँ पर भी यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में वहाँ इतिहास रचने का काम किया। और ये 5 नाम की बात करते हैं, मैं 5 नहीं 50 नाम इनको बता देता हूँ। और केवल मैनपुरी की बात नहीं होगी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात होगी। उत्तर प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, माफिया राज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं का शोषण किया जाता था, लाठियां बरसाई जाती थी, क्या इससे काम चल जाएगा? देखिए अजीत भाई, उत्तर प्रदेश में आज आप बताइए, अजीत भाई आप मुझे बताइए, आज मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, आज खतौली में भी चुनाव हो रहा है, रामपुर में भी चुनाव हो रहा है। आज आखिर ऐसी क्या वजह है कि और प्रत्याशी को छोड़कर अखिलेश यादव जी सिर्फ अपनी भाई बीवी को बचाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ रामपुर भी गए थे, रामपुर रैली करने गए थे अजीत भाई रामपुर में। और आप वहाँ देखिए मैनपुरी में क्या सिचुएशन है। आप जो आपकी मैनपुरी सीट है उस पर लगातार आप बने हुए हैं, लेकिन खतौली हो गया, रामपुर विधानसभा हो गया, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल रोहित भाई से लेते हैं। क्या कहेंगे बीजेपी जो जवाब दे रही है? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने एक प्रकोष्ठ खोल लेना चाहिए
विपक्ष प्रकोष्ठ, जिसमें हमारी टिकट भी ये तय कर दिया करें, हमारी स्ट्रैटेजी भी ये तय कर दिया करें, हमारे चुनाव प्रचार कैसे हमें करना है ये भी तय कर दिया करें। अरे भैया अपनी चिंता करो। देखिए मुख्यमंत्री गोरखपुर में कुछ संबोधन कर रहे हैं, कार्यक्रम में पहुंचे, पहले मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं। कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा, आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं के जिससे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे, कोई सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सोनौली मार्ग हो या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन की बनाने के शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर रुस्तमपुर ढाबा पड़ता है वहां पर हमेशा जाम दिखता था, और वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा, और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दे गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी, उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज गोरखपुर रामगढ़ ताल देखिए, रामगढ़ ताल रवि किशन के लिए, तो रवि किशन जी जैसे अभिनेताओं के लिए तो वास्तव में फिल्म की शूटिंग के बेहतरीन केंद्र बन गए हैं। अब वो मुंबई से अपना पूरा शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और यहीं पे उन्होंने पूरी यूनिट को ला करके उनके साथ तमाम अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग हो रही। पिछले दिनों में से उनके साथ में मलयालम फिल्म से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर मिले थे, यानी केरल भाषा में जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे यहां आने के लिए, आज वे गोरखपुर में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी दे रहे हैं, और गोरखपुर को न केवल फिल्म शूटिंग के लिए बल्कि पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र को के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। और कोई सोचता था, कभी सोचता था कि गरीबों को मकान मिलेंगे? अकेले शहरी क्षेत्र में 32,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर सिटी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिसमें हर परिवार को 2.5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हुई है। 19,000 से अधिक लोगों को, पटरी व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर से, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले, इनको ब्याज फ्री लोन पर बैंक से लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है। गोरखपुर में आज व्यापक पैमाने पे रोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए निवेश व्यापक पैमाने पे हो रहा है, और बुनियादी सुविधाओं की भी वृद्धि हुई है। गोरखपुर से सटे हुए जिन क्षेत्रों में पहले व्यापक जल जमाव होता था, उस जल जमाव से मुक्ति के लिए जहां अभियान चलाए गए, वही नए नगर निकायों का गठन करने के साथ ही घकसरा हो, उन्वल हो, उर्वा हो, कैंपियरगंज है, ये सभी नए नगर निकाय बनाए गए हैं, और इन सभी नए नगर निकायों के माध्यम से उन क्षेत्रों के विकास और वहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम सरकार के स्तर पर उठाए गए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस सकारात्मक अभियान को जनपद के सभी प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद जो अब तक प्राप्त होता रहा है, राजनीति से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठता है तो परमार्थ का कार्य हो पाता है, और लोक कल्याणकारी कार्य अपने गांव, अपने जनपद, अपने कस्बे, अपने प्रदेश और अपने देश का विकास कराना, ये किसी परमार्थ से कम नहीं है, और उस परमार्थ के साथ जुड़ना यह हर व्यक्ति के लिए पुण्यदायी हो सकता है। और आज उसी से हम सब आपके बीच में यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं।
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5-3 घंटे से आप सबने जो उत्साह दिखाया है, उस उत्साह के लिए हम सबको सदैव तैयार होना होगा। हर सम विषम परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार होना होगा और हमारा प्रयास होना चाहिए। देखिए, आप गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। अब